स्टूडेंट्स, आज का जो MDCS का पेपर था जून 2023 अटेम्प्ट में जो 7 जून को हुआ, आज हम उस पेपर को लेके बैठे हैं और 50% पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जो 40 मार्क्स का कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है, जिसमें मतलब 40 मार्क्स 10-10 मार्क के 4 क्वेश्चंस होते हैं। उसकी मैपिंग तो पेज नंबर 297 ऑफ दी स्टडी मटेरियल जो ICSI ने दिया है उससे हो जाती है। हाँ, ऐसा है कि मन से आपको कुछ लिखना होता है। रही बात क्वेश्चन नंबर 6 की, जो लास्ट क्वेश्चन है, उसका रेफरेंस भी गवर्नेंस इश्यूज वाला जो डिवीजन है उससे मिलता है, जहाँ पे एथिकल डायलेमा की बात की और एक मैनेजर ने कैसे सोचना चाहिए, कैसे इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना चाहिए, वहाँ से तक क्वेश्चन मिल जाता है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का क्वेश्चन है, कहाँ से आप पूछा है पता नहीं। रेरा के रिलेशन में क्वेश्चन पूछा है, पता नहीं। फॉरेक्स डीलर्स लिमिटेड क्वालिफाइज एज एन ऑथोराइज्ड पर्सन अंडर दी फेमा, पता नहीं। उसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो रूल 10MA सब रूल 2 क्लॉज 1 ऑफ फेमा से के बारे में बात करता है रिगार्डिंग रोल बैक प्रोविजंस। तो मैं मानती हूँ कि एग्जीक्यूटिव लेवल की नॉलेज हमें लगती है CS प्रोफेशनल लेवल पे, पर हर कुछ हमें याद नहीं होता और हर कुछ हम इतना सब कुछ आप एज ए स्टूडेंट नहीं मगअप करके जा सकते। और लिमिटेड 3 घंटे में क्वेश्चन का मिल जाना, इस तरह से मैपिंग करना या हम सोच के उसका आंसर कर दें, ये भी एक इम्पॉसिबिलिटी है। तो आज का पेपर डिजास्ट्रस आया है। मुझे समझने में समय लग गया कि कैसे मैं क्वेश्चंस को मैप करूं। जो क्वेश्चंस मिलने थे वो गाइड से मिल गए, मतलब वो बुक स्टडी मटेरियल में थे। मैं सब सामान लेके बैठी हूँ, जैसे आप एक स्टूडेंट जाता है वैसे मैं भी सब सामान लेके बैठी हूँ, अपनी ही सप्लीमेंट, अपनी ही हार्ड कॉपी में अपनी ही रेफरेंस गाइड। इनफैक्ट ये क्वेश्चन पेपर मेरी एक स्टूडेंट का ही है, हर्षिला का, जो इमीडिएटली मेरे पास आई कि मैम ये क्वेश्चन पेपर आया है और आप इसको जज करो। मैं पेंसिल लेके बैठी जैसे एक स्टूडेंट बैठता है और मैंने मैप करना चालू किया। कुछ क्वेश्चंस मैं स्ट्रेट मैप कर पाई, पर वो सिर्फ 52 मार्क्स का पेपर बनाते हैं। 52 मार्क्स में CS प्रोफेशनल लेवल पे आपको आउट ऑफ मार्क्स कभी नहीं मिलते, तो पास होना तो इम्पॉसिबिलिटी हो गया इस पेपर में। तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस है और ये क्या इनजस्टिस है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मेरी स्टूडेंट के मुंह से एक बात निकल गई जब हम डिस्कशन कर रहे थे पेपर का, कि मैम ये पेपर आउट ऑफ कोर्स नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। इस बुक का नाम, इस पर्टिकुलर पेपर का नाम ओपन बुक पेपर नहीं, ओपन सिलेबस पेपर रख देना चाहिए, ओपन कोर्स रख देना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड विच इज़ ट्रू, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो दिस इज ट्रू। जो क्वेश्चन इस बुक से नहीं मिल पा रहा है वो रेफरेंस गाइड में नहीं मिल सकता, सीधी बात। पर क्वेश्चंस का जो पैटर्न भी है वो केस स्टडी बेस्ड नहीं है। इस बुक का नाम है मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी, मतलब आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड यू आर देन सपोज टू मैप द आंसर्स अकॉर्डिंगली। जहाँ पे आप कभी विजय, अजय, वॉटेवर जो भी नाम आपको दिए जाते हैं उनको रियल कैरेक्टर्स को पुट करके एज ए कंपनी सेक्रेटरी भी आपको ओपिनियन आपसे डिमांड किया जाता है। पर यहाँ क्या हो रहा है, ये तो कुछ और ही हो रहा है यहाँ, जो मेरी समझ के भी परे है इस समय। और टू बी वेरी ओपन एंड फ्रैंक, इस पेपर को लिख के पास करना 3 घंटे के टाइम में सोच के, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पढ़ाई में एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल लेवल के बीच में ब्रेक भी लग गया है, एक टेक्निकल और एक प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी है, तो ये गलत है। मतलब ये क्वेश्चन पेपर क्या है, क्यों है, अजीब सा है। जैसे एक क्वेश्चन आया है आपको, क्वेश्चन नंबर 5B, The MD is interested in discovering all of his or her choices for escaping PE. What are some potential exit routes for a PE? ये क्वेश्चन potential exit routes for a PE एक प्राइवेट इक्विटी होल्डर, एक प्रोवाइडर के लिए, ये एग्जीक्यूटिव लेवल में भी इतना इन डेप्थ एनालिसिस इस एक क्वेश्चन का नहीं किया गया है, ये इस एक टॉपिक का नहीं किया गया है। हम पढ़ते हैं, अनडाउटेडली हम पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं है, ऐसा एंगल नहीं सिखाया जाता। अच्छा, कुछ बच्चे जो सिर्फ
मॉड्यूल 3 दे रहे हैं, जो थर्ड ग्रुप ही दे रहे हैं, उनके लिए तो ये और इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जब आप देते हो या आप उसके बारे में पढ़ते हो तो आपको कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े हिंट हो जाते हैं। पर ये पेपर, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सिर्फ एक मॉड्यूल 3 देने वाले स्टूडेंट के पहुंच के बाहर है, पहुंच के बाहर है। तो जो क्वेश्चन इसमें नहीं है बुक में, वो आपको रेफरेंस गाइड में तो मिल ही नहीं सकता अभी फ़िलहाल। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप थोड़ा सा खुद का दिमाग लगा के, जैसे ये एक क्वेश्चन दिख रहा है जहाँ पे मेजॉरिटी की बात पूछी गई है 3B वाला, तो हमने ये कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है कि मेजॉरिटी कैसे रूल करती है, तो नंबर बेसिस पे होती है, वैल्यू बेसिस पे होती है, जहाँ पे 200 मेंबर्स होल्डिंग 5 लाख शेयर्स वाला जो क्वेश्चन है ये आप बना सकते हो 6 मार्क का। पर बाकी तो मतलब मेन जो होल्ड हमारे हाथ में है वो 52 से 58 मार्क के पेपर का है, उसके अलावा नहीं समझ में आ रहा। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन एक्ट के डिवीजन से क्वेश्चंस नहीं हैं। जो पहला ही है, आई मीन जो जहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज वाले पॉइंट हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ जो मेरे पास ये पेपर लेके आई, शी इज़ इन CA फाइनल एज वेल एज इन CS प्रोफेशनल। देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स इन CA फाइनल जो हम पढ़ते हैं या जो वहाँ उनको पढ़ाए जाते हैं, जिससे वो कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस या फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड क्वेश्चंस को टैकल कर पाते हैं। अगर इन स्टूडेंट्स के भी तोते उड़ जाएंगे पेपर देख के, तो पेपर डिफ़िकल्ट था, पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी था। और अब मैं और इसका एक बार एनालिसिस करूंगी, इन डेप्थ एनालिसिस, एंड आई विल ट्राई कि मैं एक इसका सजेस्टेड आंसर आपको दे सकूं जो मुझसे बन पाएगा, जितना भी मेरे से बन पाएगा, कि मैं जितना भी टाइम फ्रेम है, मैं इमीडिएटली तो कमिट नहीं कर सकती, पर आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं एक एनालिसिस करके एक स्टैंडर्ड आंसर शीट आपके सामने रखूं, जिसके थ्रू आप शायद अपने पेपर का एनालिसिस कर सकें। ऑब्वियसली आफ्टर 10-12 days आई विल ट्राई टू डू दिस। पर पेपर वॉज डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट एज इन डिफ़िकल्ट ऐसे नहीं था कि आप बना नहीं सकते थे, डिफ़िकल्टी वो नहीं है, डिफ़िकल्टी मैपिंग की है, कि मैप करने के लिए डिफ़िकल्ट है, कहाँ से आंसर खोज लें, कहाँ से हम उतना मेमोराइज़ कर लें, या कैसे उन रूल्स को मेमोराइज़ कर लें जो हमने बहुत रिमोटली पढ़े हैं। तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। 45% to 50% पेपर नहीं था कि पकड़ में आ सके। जैसे हम कहते हैं पेपर से निकलते हैं तो हम ये कहते हैं 70 मार्क का, 80 मार्क का, वी आर प्रिटी कॉन्फिडेंट, 20 मार्क का हमें डामाडोल लग रहा है, होता है, प्रोफेशनल पेपर्स हैं। पर ये पेपर तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे साथ इस बात के लिए हामी भरेंगे कि मैम 45% to 50% पेपर उनके टोटल कंट्रोल में था, उसके अपार्ट सब भगवान भरोसे जा रहा है। आप बताइएगा आपके क्या विचार हैं इस बारे में, क्योंकि मैंने जो फील किया, जो मुझे इस पेपर को देखने के बाद लगा, तो वो तो यही था। इनफैक्ट लास्ट अटेम्प्ट जो था, दिसंबर 2022 अटेम्प्ट का भी जो पेपर था, वो कुछ इस तरह का ही था कि जो थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस था, पर फिर भी क्वेश्चंस मैप हो सके थे रेफरेंस गाइड से, जिसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था। ठीक है, मैं मानती हूँ 20 से 30% मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है कि एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, कि एक कंपनी सेक्रेटरी कैसे सोचता। भाई आपके सामने जब आप CS बन जाएंगे तो कई सारे ऐसे क्लाइंट्स आएंगे, कई सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसके बारे में आपने पहले से सोचा नहीं था, राइट। आप फोर्स ही नहीं करते हैं उन चीज़ों को, पर अचानक से आपके सामने आती हैं, देन यू रियलाइज़ कि हाँ, एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमको यहाँ पे ये सलाह देनी चाहिए, करेक्ट। पर यहाँ पे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट पेपर था। दिसंबर 2022 से ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये पेपर। मन से लिख सकते हो, पर मन से लिखने का आपका करियर नहीं बनाता ना, मन से लिखना वाला पेपर नहीं है ये डिग्री पेपर्स नहीं चल रहे हैं, या ऐसे ही कोई पेपर्स नहीं है जहाँ पे आप बार बार चांसेस भी ले सको। तो पेपर वॉज डिफ़िकल्ट और इट वॉज आउट ऑफ सिलेबस, अनडाउटेडली इट वॉज आउट ऑफ सिलेबस, जिसके लिए वी आर विद यू, आई एम विद यू, कि पेपर वॉज आउट ऑफ सिलेबस।